मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम हो। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे 84 के चक्र को जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। जन्म मरण के चक्र में जो आता है वो पूर्व जन्म की बात जानता है कि भूल जाता है? भूल जाता है। तो तुम तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हो, तुम तो भूल जाते हो। असल में तो मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में मैं 84 के चक्कर में नहीं आता हूं। क्यों? जो 84 के चक्कर में आवे वो फिर नंबर में भी आवे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आती है ना, तो ये बड़ी रुद्रमाला है। कोई किस नंबर पे आता है, कोई किस नंबर पे आता है, कोई किस नंबर पे, उनके नंबर बन जाते हैं कि नहीं? तो मैं उस नंबर में नहीं आता हूं। मैं कोई माला के नंबर में नहीं आता हूं। 16,000 की माला है, 108 की माला है, 8 की माला है, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला है, श्री से 1008 कहा जाता है। मैं कोई माला के चक्करों में, कोई नंबर में नहीं आता हूं। परंतु तुम तो प्रैक्टिकल में आते हो। आते हो इसका मतलब आज नहीं तो कल तुमको पता चलेगा कि मैं कौन सी माला का मणका हूं। 8 का मणका हूं जो शिव भगवान के सर पे चढ़ाई जाती है। 108 की माला का मणका हूं जो गले में आती है, या 16,000 की माला का मणका हूं जो भुजाओं में चारों तरफ लपेटी जाती है। सहयोगी बनते हैं। कौन सी माला का मणका हूं? या सिर्फ 33 करोड़ देवताओं की माला है उसमें आता हूं। ये तुम प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हो तो तुम जानते हो। कब जानते हो? अभी इस संगम युग में तुमको पता चलेगा। तुम आत्मा रूपी एक्टर हो। जन्म जन्मांतर तुमने इस रंगमंच पर शरीर रूपी कपड़े बदल बदल करके तुमने पार्ट बजाए हैं। तो तुम होशियार एक्टर हो या बुद्धू एक्टर हो? होशियार तो उसको कहा जाएगा जो अपने पार्ट को पहचाने कि कौन से टाइम पर हमको क्या पार्ट बजाना है। पहले पहले हमको ऐसा पार्ट बजाना है, त्रेता के आदि में ये पार्ट बजाना है, द्वापर के आदि में ऐसा पार्ट बजाना है, कलयुग में ये पार्ट बजाना है, पृथ्वीराज चौहान का पार्ट बजाना है, मीरा का पार्ट बजाना है। कौन सा पार्ट बजाना है सो मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो देह अभिमानी को मालूम होगा, या जो अपन को आत्मा समझेगा, दूसरों को आत्मिक रूप में देखेगा, उसको पता चलेगा। है तो पहले ये प्रैक्टिस करनी पड़े। क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़े कि अपन को स्टार आत्मा देखो और दूसरों को भी स्टार आत्मा देखो। देह का ढांचा ना देखो। रूहानी दृष्टि बने, दैहिक दृष्टि न बने। विकार कब आते हैं? देह की दृष्टि देखते हैं तो विकार आता है। अगर आंखों को भी देख लिया तो भी देह की दृष्टि आ जाती है, तब विकार आता है। काम विकार आता है, क्रोध विकार आता है। अरे ये इतना नीच आदमी, मैं इतना ऊंची पदवी वाला, इसने हमको ऐसी बात कैसे कह दी? बस हो गए शत्रु। तो क्रोध भी आता है। लोभ भी रूहानी दृष्टि से आता है या देहभान की दृष्टि से आता है? लोभ भी देहभान की दृष्टि से आता है। पदार्थों के प्रति लालच पैदा होता है, वो भी लोभ है। देह के पदार्थ है ना। पदार्थों का कनेक्शन देह से है या आत्मा से है? देह से है। तो लोभ आ जाता है। रसगुल्ला खाऊं, मोह, मोह का कनेक्शन देह से है या आत्मा से है? आत्मा बन गए तो 84 जन्मों में 84 बाप मिलेंगे।
84 जन्मों में पता नहीं कितने बच्चे हमारे बनेंगे, 84 जन्मों में पता नहीं कितने कितने संबंधी, मित्र संबंधी बनेंगे। किसके किसके प्रति मोह रखेंगे। आज इसके साथ पार्ट बजाना है, कल उसके साथ पार्ट बजाएंगे, परसों उसके साथ पार्ट बजाएंगे, चोले बदलते जाएंगे और पिछले जो चोले के साथ जो संबंधी थे उनसे कोई कनेक्शन रहेगा ही नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार कब आते हैं? देहभान से आते हैं। अपने को देह समझ, दूसरे को देह समझने से। तो बताया कि तुम प्रैक्टिकल में 84 के चक्र का पार्ट बजाते हो, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। मैं हूं तो सुदर्शन चक्रधारी। मैं जानता हूं कि मैं इस 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में सिर्फ एक ही बार आकर के अंतिम जन्म में तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के नर से नारायण जैसा देवता बना देता हूं, और तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी भी बता देता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूं। जैसे बीज गणित होता है, रेखा गणित होता है, तो उसमें इतना इतना जोड़ा तो इज इक्वल टू इतना आया, ऐसे में फार्मूला बता देता हूं। वो फार्मूले तुम लगाते जाओ, हैं, और तुम अपने जन्मों को पहचानते जाओ। लेकिन पहचानेंगे तब जब तुम्हारी रूहानी दृष्टि बनेगी, आत्मिक दृष्टि बनेगी, तभी 84 के चक्र का ज्ञान तुम्हारे आत्मा रूपी पाठधारी को होगा। देहभान होगा तो नहीं होगा।